रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमें पता है कि हम सेकंड ईयर का 13वां चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे आयोपिक नेम्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि आयोपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। द आयोपिक नेम्स ऑफ द सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एल्कानोइक एसिड, अल्केन से एल्कानोइक एसिड्स। They are derived from the names of alkenes containing the same number of carbon atom as the acid contains। मतलब ये कि सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो आयोपिक नेम है वो है अल्केन से एल्कानोइक एसिड, यानी कि अल्केन के एंड पे, अल्केन के आखिर में आने वाली ई को, जो अल्केन ई जो है वो सफिक्स है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं OIC एसिड से। उसको किससे तब्दील कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं OIC एसिड से, यानी कि लिखा हुआ है द एंडिंग ई ऑफ द अल्केन, द एंडिंग ई ऑफ द अल्केन नेम इज़ ड्रॉप्ड एंड सफिक्स OIC एसिड इज़ एडेड। यानी कि अल्केन के आखिर में आने वाला ई हम निकाल देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं, तब्दील कर देते हैं किससे? OIC एसिड से। द एसिटिक एसिड गेट्स द नेम इथानोइक एसिड। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन से बनेगा इथेन। इथेन के आखिर से हम ई को निकालें और OIC एसिड लिखें तो नाम बना इथानोइक एसिड। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है चेन में, मालिक्यूल में, द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय द अरेबिक न्यूमेरल्स विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप गिवन नंबर 1 एज शोन बिलो। ये लिखा हुआ है कि चेन की गिनती कैसे करते हैं। चेन की गिनती कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ से करते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन को नंबर 1 देते हैं, जिस तरह ये नज़र आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप की कार्बन जो है वो नंबर 1 है, फिर लेफ़्ट साइड पे 2, 3, 4 और इससे आगे एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से मतलब ये कि जितने कार्बन हैं उनको देख के अल्केन का नाम लिखना है और आखिर से ई को रिप्लेस कर देना है बाई OIC एसिड। तो चलें कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ये टेबल बना हुआ है। सबसे पहला एसिड 1 कार्बन वाला, जिसका नाम हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फार्मिक एसिड। तो चूँकि सामने कॉमन नेम है और आखिरी कॉलम में आयोपिक नेम्स हैं, तो फार्मिक एसिड में जो कि 1 कार्बन है तो इसका आयोपिक नेम बना मीथेन से मिथानोइक एसिड। दूसरे नंबर पे एसिटिक एसिड, 2 कार्बन है, CH3COOH। एसिटिक एसिड कॉमन नेम है और 2 कार्बन से इथेन से बना इथानोइक एसिड। तीसरे नंबर पे CH3CH2COOH प्रोपियानिक एसिड, प्रोपियानिक एसिड कॉमन नेम है और 3 कार्बन से बना प्रोपेन और प्रोपेन से बना प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड आखिरी कॉलम में राइट साइड पे इसका आयोपिक नेम है। इसी तरह चौथे नंबर पे CH3CH2CH2COOH, तो इसका कॉमन नेम है ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरम फ्रॉम बटर। तो ब्यूटायरम से बना ब्यूटायरिक एसिड इसका कॉमन नेम है और आयोपिक नेम चूँकि 4 कार्बन है, 4 कार्बन से बना ब्यूटेन। ब्यूटेन से आखिर से ई को रिप्लेस किया OIC एसिड से, तो बन गया ब्यूटेन से ब्यूटानोइक एसिड। ये आखिरी वाला लेफ़्ट साइड पे आइसोब्यूटारिक एसिड, आइसोब्यूटारिक एसिड और आयोपिक नेम बना 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। मिथाइल ब्रांच पे है नीचे और लाइन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन से बनेगा प्रोपेन, तो कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल है, तो आयोपिक नेम बना बिल्कुल एंड पे राइट साइड पे लाइन में 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। तो चलो ये कुछ नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस हो गई। अब हम पढ़ते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरली कैसे तैयार किया जाता है। तो नंबर 1 है तरीका फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स लिखा हुआ है प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स आर रेडिली, प्राइमरी अल्कोहल हो
या एल्डिहाइड्स हों और रेडली ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि इनकी ऑक्सीडेशन होगी टू द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनकी ऑक्सीडेशन किससे होगी? बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज पोटाशियम डाइक्रोमेट इन एन एसिडिक मीडियम। मतलब ये कि प्राइमरी अल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो, इनकी ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए एटॉमिक ऑक्सीजन चाहिए। वो किधर से आती है, उसका क्या सोर्स है? उसका सोर्स है पोटाशियम डाइक्रोमेट इन एन एसिडिक मीडियम। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। नंबर 1 पे पहली लाइन, प्राइमरी अल्कोहल है, जनरल एग्जाम्पल है ये सारी। तो RCH2OH ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्लस O एटॉमिक ऑक्सीजन है। एटॉमिक ऑक्सीजन इज़ मोर रिएक्टिव दैन द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और इसका सोर्स इसके एरो पे लिखा हुआ है पोटाशियम डाइक्रोमेट इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सोर्स है एटॉमिक ऑक्सीजन का। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ, एल्डिहाइड बनी। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ, एल्डिहाइड बनी, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हुई और उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो ये जनरल मेथड है। अब दूसरी लाइन में प्राइमरी अल्कोहल में पहले जो R लगा था उसकी जगह मिथाइल लगा दिया, तो ये बन गया इथानोल। इथाइल अल्कोहल मीन इथानोल, 2 कार्बन वाला। तो एटॉमिक ऑक्सीजन है, वही उसका सोर्स है जो ऊपर वाली जनरल एग्जाम्पल में है। तो इथानोल की ऑक्सीडेशन से बना इथानल, एल्डिहाइड है। इथानल एल्डिहाइड है, और इथानल फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ उन्हीं कंडीशन पे, तो उसे बना इथानोइक एसिड, CH3COOH, इथानोइक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड। एल्डिहाइड्स are easily oxidized to corresponding carboxylic acids even by mild oxidizing agent such as Talon's reagent। क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। मतलब ये कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल हो सकता है, मसलन टालन्स रिएजेंट। व्हाट इज़ टालर रिएजेंट? टालर रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। मतलब ये कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, लाइक पोटाशियम डाइक्रोमेट या KMnO4 वगैरह। लेकिन एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चल सकता है, काम आ सकता है। अगर ना अवेलेबल हो तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल हो सकता है, जिस तरह ये नीचे है इथानल। इथानल मीन एसिटाल्डिहाइड, और ये एटॉमिक ऑक्सीजन है ब्रैकेट में, इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन टालर एजेंट से भी हासिल हो सकती है, और उससे भी एंड प्रोडक्ट वही बना जो ऊपर इक्वेशन की राइट साइड पे है। इथानल की ऑक्सीजन से बना इथानोइक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड। दूसरा तरीका, फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स। अल्केन नाइट्राइल्स से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकते हैं। कंपाउंड्स हैविंग अ सायानाइड ग्रुप आर कॉल्ड नाइट्राइल्स। व्हाट आर नाइट्राइल्स? जिन कंपाउंड में सायानाइड ग्रुप हो, CN ग्रुप हो, उसे हम नाइट्राइल्स बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एन अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस से कैसे होगी? ऑन बॉइलिंग विद मिनरल एसिड्स और अल्कलीस यील्ड करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये कि अल्केन नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करानी है। हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए क्या करेंगे? उसे बॉयल करेंगे विद मिनरल एसिड या अल्कली, यानी कि हाइड्रोलिसिस मिनरल एसिड से भी हो सकती है और मिनरल अल्कली से भी हो सकती है, और जो प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। एग्जांपल है RCN अल्काइल नाइट्राइल, जनरल फार्मूला है RCN यानी कि अल्काइल नाइट्राइल। हाइड्रोलिसिस मीन रिएक्शन विद वाटर, और एरो पे H है प्लस में जो एसिड को शो करता है, और OH है माइनस में जो अल्कली को शो करता है, यानी कि हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और एन अल्कली। तो सायानाइड ग्रुप ने, CN ग्रुप ने जो रिएक्टेंट में है, इसने COOH हो जाना है, प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाना है। तो अल्काइल नाइट्राइल से बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ बना अमोनिया एज आ बाई प्रोडक्ट। ये तो जनरल एग्जांपल थी। तो ऊपर जो R लगा हुआ है उसकी जगह लगा दिया मिथाइल, तो ये बना मिथाइल नाइट्राइल। मिथाइल नाइट्राइल हाइड्रोलिसिस के लिए ज़ाहिर है वाटर इस्तेमाल हुआ, और एसिड के तौर पे HCl लिख लिया,
तो मिथाइल नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस है विद HCl। तो मिथाइल नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस से बना एसिटिक एसिड, यानी कि सायानाइड ग्रुप चेंज हो गया COOH में और बाई प्रोडक्ट बना अमोनियम क्लोराइड। अल्केन नाइट्राइल्स कैन बी प्रिपेयर्ड। ये अल्केन नाइट्राइल आते कहाँ से है? अल्केन नाइट्राइल्स कहाँ से आते हैं जो इस्तेमाल होते हैं? अल्केन नाइट्राइल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक पोटाशियम सायानाइड। ये इक्वेशन में RX अल्काइल हैलाइड है और पोटाशियम सायानाइड है, अल्कोहलिक है, तो ये रिप्लेस हो जाता है X विद सायानाइड, तो प्रोडक्ट में बना RCN और KX। हाँ जी, इट मे बी नोटेड दैट एसिड प्रोड्यूस्ड हैज़ 1 कार्बन एटम मोर दैन द ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड। यानी कि जिस अल्काइल हैलाइड से अल्केन नाइट्राइल बनाते हैं और उससे बनने वाला आगे उसकी हाइड्रोलिसिस से बनने वाला आगे एसिड जो है उसमें एक कार्बन शुरू वाले अल्काइल हैलाइड से ज़्यादा होती है। यानी कि जो अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल होते हैं अल्काइल साइनाइड बनाने के लिए और उसकी हाइड्रोलिसिस से आगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं उसमें अल्काइल हैलाइड के मुकाबले में एक कार्बन ज़्यादा होती है। तीसरा तरीका, फ्रॉम ग्रिगनर रीजेंट। फ्रॉम ग्रिगनर रीजेंट, वाटर ग्रिगनर रीजेंट, ये 8वें चैप्टर में इनका जिक्र है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्रिगनर रीजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ग्रिगनर एजेंट का रिएक्शन करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। द रिएक्शन इज़ आइदर कैरीड आउट, रिएक्शन कैसे करते हैं? द रिएक्शन इज़ आइदर कैरीड आउट बाई पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द इथीरियल सोल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग ग्रिगनर एजेंट। मतलब ये कि ग्रिगनर एजेंट का इथीरियल सोल्यूशन है, ग्रिगनर एजेंट का ईथर में सोल्यूशन है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं, या बाई एडिंग ग्रिगनर एजेंट टू द क्रश्ड ड्राई आइस सस्पेंडेड इन ईथर। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो क्रश्ड ड्राई आइस को सस्पेंड करते हैं ईथर में और उसमें ग्रिगनर एजेंट ऐड कर देते हैं। रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। द एडिशन प्रोडक्ट जो पहले स्टेप में बनता है, द एडिशन प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद, एडिशन प्रोडक्ट को ट्रीट करते हैं विद मिनरल एसिड प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड। The addition product on reaction with a mineral acid produces carboxylic acid। ये जनरल इक्वेशन है। RMgX, लेफ्ट साइड पे RMgX अल्काइल हैलाइड है, लेफ्ट साइड पे RMgX अल्काइल हैलाइड है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड है। रिएक्शन हो रहा है ईथर में एज अ सॉल्वेंट। होगा क्या? ये जो ग्रिगनर एजेंट का अल्काइल है ये टूट के कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन से जुड़ जाएगा और आगे ग्रिगनर एजेंट का जो MgX है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ये एडिशन प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट है, ना ये रिएक्टेंट है ना ये प्रोडक्ट है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है इन एन एसिड, मिनरल एसिड की मौजूदगी में इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। तो इस बाई प्रोडक्ट के आखिर से MgX, इस बाई प्रोडक्ट के आखिर से MgX रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ वाटर का H लगेगा और ऑक्सीजन के साथ वाटर का H लगेगा और ये बन जाएगा RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे? बाई प्रोडक्ट के राइट साइड पे जो MgX है वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह वाटर का H लगेगा और प्रोडक्ट बना RCOOH और जो MgX रिमूव हुआ है उसके साथ वाटर का OH लगेगा। ये बाई प्रोडक्ट है, नाम है इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। ये जनरल एग्जांपल थी। तो अब हम क्या करते हैं कि जनरल एग्जांपल में R की जगह मिथाइल लगा लेते हैं और X की जगह ब्रोमीन लगा लेते हैं। तो ग्रिगनर एजेंट बना मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है इन ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। तो पहले की तरह ग्रिगनर एजेंट का जो मिथाइल ग्रुप है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन से जुड़ जाएगा और ग्रिगनर एजेंट का जो MgBr है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा।
तो ये इंटरमीडिएट बना पहले की तरह, ये एडिशन प्रोडक्ट है, ना ये रिएक्टेंट है, ना ये असल प्रोडक्ट है। इसकी हाइड्रोलिसिस हुई इन प्रेजेंस ऑफ अ मिनरल एसिड, तो बाई प्रोडक्ट के राइट साइड पे MgR रिमूव हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा किससे? वाटर की हाइड्रोजन से। MgBr की जगह वाटर का हाइड्रोजन लग जाएगा और प्रोडक्ट बना CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, जिसका आयुपिक नेम है इथानोइक एसिड। और बाई प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ये तीसरा तरीका था। अब हम एक चौथा तरीका पढ़ते हैं, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स आर आल्सो अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। द एस्टर्स, द अप्रोप्रिएट एस्टर ऑन बॉइलिंग विद कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि किसी भी एस्टर को कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल करना है तो उससे बनेगा सोडियम साल्ट ऑफ द एसिड। यानी कि इस एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं वो भी डायरेक्ट नहीं बनते, बल्कि दूसरे स्टेप में बनते हैं, 2 स्टेप के बाद बनते हैं। द अप्रोप्रिएट एस्टर्स ऑन बॉइलिंग विद, बॉयल करना है किसके साथ? कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उसे बनेगा सोडियम साल्ट ऑफ द एसिड। द रिजल्टिंग साल्ट व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl, तो वो जो एसिड बनेगा, वो जो सोडियम साल्ट ऑफ द एसिड बनेगा उसे ट्रीट करना है किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ, गिव्स द फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल पढ़ते हैं। ये पहले 2 रिएक्शन जनरल एग्जांपल है और आखिरी 2 रिएक्शन टिपिकल एग्जांपल है। तो एस्टर क्या है? RCOOR, RCOOR ये एस्टर है। तो दोनों R सिमिलर भी हो सकते हैं, दोनों R, दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। जिस तरह एक R पे डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब है दोनों R, दोनों अल्काइल ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट है। इसको बॉयल किया कंसनट्रेटेड NaOH के साथ, तो अल्काइल ग्रुप का जो R डैश है वो रिप्लेस हो गया सोडियम से, तो बना RCOONA यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। और R डैश सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH से जा जुड़ा तो बन गया ROH यानी कि अल्कोहल। तो इस पहले स्टेप में बना हुआ जो सोडियम साल्ट है RCOONA, इसे ट्रीट किया डाइल्यूट HCl के साथ, तो सोडियम रिप्लेस हो गया HCl की हाइड्रोजन से, सोडियम रिप्लेस हो गया HCl की हाइड्रोजन से, तो ये बन गया RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाई प्रोडक्ट बना NaCl। तो ये जो RCOOH है ये मेन प्रोडक्ट है और NaCl बाई प्रोडक्ट है। ये तो जनरल एग्जांपल थी। अब क्या किया, ऊपर जो लेफ़्ट साइड पे R है उसकी जगह मिथाइल लगा दिया, और जो राइट साइड पे R है उसी में R डैश है उसी जगह इथाइल लगा दिया, तो ये एस्टर बन गया। इसका नाम है इथाइल एसीटेट। ये एस्टर है इथाइल एसीटेट। इसे बॉयल किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये जो इथाइल है ये रिप्लेस हो गया सोडियम से, तो प्रोडक्ट बना सोडियम एसीटेट CH3COONA, CH3COONA, तो सोडियम साल्ट बन गया। और ये जो इथाइल है C2H5 वो NaOH के OH ग्रुप से जुड़ा, तो ये बन गया C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल। ये जो सोडियम साल्ट बना है, ये जो सोडियम साल्ट बना है इथाइल, जो सोडियम साल्ट बना है सोडियम एसीटेट। आखिरी रिएक्शन, ये सोडियम साल्ट इथाइल एसीटेट को ट्रीट किया HCl के साथ, सोडियम और HCl का हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, एक दूसरे से रिप्लेस हो गए, उन्होंने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन सोडियम की जगह आ गया, तो प्रोडक्ट बना CH3COOH एसिटिक एसिड बना, मेन प्रोडक्ट है, और साथ बना NaCl जो कि बाई प्रोडक्ट है। आखिरी तरीका पढ़ते हैं, बाई द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन, यानी कि अल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। अल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवानी है, डबल बॉन्ड से इनको तोड़ देना है, ऑक्सीडेशन से इनकी डबल बॉन्ड से क्लीवेज करवानी है, ऑक्सीडेशन करवानी है, डबल बॉन्ड से तोड़ देना है। लिखा हुआ है अल्कीन्स व्हेन हीटेड, अल्कीन्स व्हेन हीटेड विद अल्कलाइन KMnO4
जब अल्कीन को अल्कलाइन KMnO4 से हीट करते हैं तो फिर क्या होता है, आर क्लीव्ड, टूट जाते हैं एट द डबल बॉन्ड। कहाँ से टूटते हैं, डबल बॉन्ड से, टू फार्म कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मतलब अल्कीन्स व्हेन हीटेड विद अल्कलाइन KMnO4 यानी कि पोटाशियम परमैंगनेट आर क्लीव्ड एट द डबल बॉन्ड टू फार्म कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पहला रिएक्शन जनरल एग्जांपल है। दरमियान में CH डबल बॉन्ड CH और लेफ़्ट राइट पे R है, R मीन अल्काइल ग्रुप। तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन तो इसके साथ 4 एटॉमिक ऑक्सीजन है और सोर्स क्या है, एरो पे लिखा हुआ है KMnO4 और OH। OH अल्कली को शो करता है, तो ये अल्कलाइन KMnO4 हो गया और नीचे हीट की सैंपल भी है। तो ये जब अल्कीन को की ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये डबल बॉन्ड से टूट जाता है। यहाँ से डबल बॉन्ड है, वहाँ से टूट गया, दो एक जैसे हिस्से बने, तो ये बन गया RCOOH, 2 मॉलिक्यूल बने क्योंकि दरमियान से टूटा। तो लेफ़्ट साइड वाले दोनों पार्ट्स सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं, तो 2 मॉलिक्यूल बने RCOOH, तो ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब आखिरी इक्वेशन, इसमें आखिरी इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में फ़र्क क्या है, ऊपर लेफ़्ट राइट पे दोनों R हैं और नीचे उसके दोनों R की जगह मिथाइल है। जब दोनों R की जगह, दोनों अल्काइल ग्रुप की जगह मिथाइल लगाएंगे तो ये बना 2 ब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड लेफ़्ट से भी 2 पे शुरू होता है और राइट से भी 2 पे शुरू होता है। तो ये 2 ब्यूटीन, बाकी वही एटॉमिक ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, वही उसका सोर्स है, वही उसका सोर्स है और इसे हीट करना है, और इसे हीट करना है। 2 ब्यूटीन को अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट करना है। तो ये डबल बॉन्ड से क्लीव हो जाएगा, टूट जाएगा, डबल बॉन्ड से टूट जाएगा, CH3CH बनेगा और CH3 जो CH है, इसका जो CH है वो ऑक्सीडाइज होके हो जाएगा COOH। तो इस तरह लेफ़्ट साइड से डबल बॉन्ड की लेफ़्ट साइड से भी बनेगा ऑक्सीडेशन के बाद CH3COOH और लेफ़्ट साइड से भी बनेगा CH3COOH। तो इस तरह एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने और एसिटिक एसिड का आयोपिक नेम है इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड। तो बच्चों ये आज का हमारा लेक्चर है, इसे याद कर लेना, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।